हेलो एवरीवन। मैं भूपेंद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का चैंपियंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, मैथ्स क्लास सेवेंथ चैप्टर 6 के अंतर्गत फ्रेंड्स हमने पिछली क्लास में 6.1 को और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे उसको कवर किया था। आई होप आपने पिछली क्लास में जो मैंने आपको 6.1 से संबंधित जो भी होमवर्क दिया था वो अभी तक आप कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं 6.2 से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे और साथ ही साथ 6.2 को भी कवर करेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़रूरतमंद जो भी दोस्त हैं उन सभी को शेयर करें। सो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं 6.2। 6.2 पढ़ने से पहले फ्रेंड्स उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमको समझना होंगे। जैसा कि आपको ऊपर हेडिंग दिख रही होगी फ्रेंड्स, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। हमको यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल पढ़ना है। तो जैसा कि यदि आप पिछली क्लास से समझे होंगे तो हमको ये समझ में तो आया है कि जो ट्राइंगल होता है उसमें 3 एंगल होते हैं जो कि कैसे होते हैं फ्रेंड्स, इंटीरियर एंगल होते हैं। अगर आप पिछली क्लास का आपको अगर ध्यान है तो मैंने आपको बताया था कि 3 एंगल से घिरी हुई, बोले तो 3 एंगल से घिरी हुई एक आकृति जो कि क्या है, 3 शेप, बोले तो 3 भुजाओं से घिरी हुई होती है, उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। अब ये ट्राइंगल कैसा शेप था, क्लोज्ड और 2D शेप था। अब चूंकि क्लोज्ड है तो जाहिर सी बात है कि जो एंगल्स बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, फिगर के अंदर बनेंगे। पर यहाँ पर हमको पढ़ना है एक्सटीरियर एंगल। स्क्रीन पर अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा फ्रेंड्स, फिगर दिख रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप देख रहे हैं एंगल 1 और 2। एंगल 1 और 2 ये कैसे एंगल हैं फ्रेंड्स, ये इंटीरियर एंगल हैं। और यदि एंगल एक्स और वाई की बात की जाए तो ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल बोले तो वो एंगल जो कि एंगल ट्राइंगल के बाहर बने हुए एंगल हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये ट्राइंगल बनाया एक, और एक किसी भी साइड को मैंने बढ़ा दिया है। आप किसी भी साइड को बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। मैंने बेस वाली साइड जो थी उसको बढ़ा दिया है। तो आप सबको पता है कि यहाँ पर एक एंगल ये बनेगा, दूसरा एंगल ये बनेगा और तीसरा एंगल ये बनेगा। अच्छा, ये 3 एंगल तो समझ में आ गए हैं। पर जो बड़ी हुई लाइन पर जो बाहर की ओर जो एंगल बनेगा ना, इसी को हम फ्रेंड एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब दिए गए डायग्राम में इसी एक्सटीरियर एंगल को ना, इसमें से बीच में से क्या एक और रेखाखंड बोले तो लाइन सेगमेंट खींचा गया है और इस एक्सटीरियर एंगल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसका एक हिस्सा है एक्स एंगल और दूसरा है वाई। आई होप आप लोगों को एक्सटीरियर एंगल की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है जो हमको यहाँ पर देखनी है। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी बोलती है, ये लिखी हुई है प्रॉपर्टी, आपको दिख रही होगी फ्रेंड्स। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उस एक्सटीरियर एंगल्स के ऑपोजिट जो ट्राइंगल में एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होता है। जैसा कि डायग्राम में अगर मैंने यहाँ पर 2 एंगल्स लिखे हुए हैं, इसको मैं थोड़ा और आसान भाषा में जैसा कि अभी समझाया था वैसे समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, ये हैं 2 एंगल, ये एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ये 3 एंगल हैं और बाहर का एंगल ये मान लीजिए ये है x। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है उसको हम डेरिवेशन के थ्रू, इक्वेशन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी कहती है कि जो x की वैल्यू है, यानी जो एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू जो होगी इसके ऑपोजिट, अगर आप देखें फ्रेंड्स तो इस ट्राइंगल में
इस ट्राइंगल में इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? एक तो ये है और एक ये है, मतलब 1 और ये 2 एंगल्स। 1 और 2 एंगल क्या है? इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो क्या बोलती है प्रॉपर्टी की जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगी। ये बोलता है ये स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको बता देता हूँ कि जो एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू है वो इंटीरियर जो ऑपोजिट एंगल है ना उन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये बोलती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पर बेस्ड है आपकी 6.2, कंप्लीट इसी पर बेस्ड है। अच्छा, इसको और देख लेते हैं। जो फिगर आपको दिया हुआ है ना, इस फिगर को भी और देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसको कैसे लिखेंगे। वैसे मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये जो फिगर बना हुआ है इस फिगर को भी आप अच्छे से कर पाएंगे। जैसा ये फिगर बोल रहा है ना, ये वाला फ्रेंड्स, ये वाला फिगर क्या बोलता है? अगर हम प्रॉपर्टी के हिसाब से देखेंगे तो जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स कितने हैं फ्रेंड्स? 2 हैं, एक एक्स है और एक वाई है। तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल एक्स की वैल्यू एंगल वाई की वैल्यू इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा फ्रेंड्स? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। यही इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने इसमें अप्लाई कर दिया है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी क्या बोलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में हम समझने का प्रयास करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ये है आपकी 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने केवल दो क्वेश्चंस लिए हैं, आपके 2 प्रॉब्लम्स ली हैं समझाने के लिए। बाकी जितनी भी हैं वो आप खुद सेल्फ और अभी के अभी करनी है। ध्यान दीजिएगा, अभी के अभी करनी है इनको। मैं आपको 2 समझा रहा हूँ और बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो सब के सब आपको जस्ट अभी करके बताना है। ठीक है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब आपको जो एक्स की वैल्यू है उसको फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आप पहला वाला डायग्राम देखें ना फ्रेंड्स, पहला वाला, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने क्या करना है फ्रेंड्स? सॉल्व लिखना है आपको। सॉल्व लिखकर ये डायग्राम आपको बनाना होगा। एग्ज़ाम में जब आएगा तो फ्रेंड्स इसको डायग्राम को आप ऐसा का ऐसा बनाकर एक बार उसमें लिख देंगे। ठीक है? यहाँ पर आपका है 50, ये वाला है 50 डिग्री और ये वाला है फ्रेंड्स 70 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स? अब इसके बाद आपने क्या करना है? अब इसके बाद आपने लिखना है वी नो दैट। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? वी नो दैट। अब जो हमने अभी ट्रेंगल्स एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो आपने लिख देनी है। क्या लिख के बता देंगे फ्रेंड्स? द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। आपने यहाँ पर ये लिखकर बता देना है, वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इतना लिखने के बाद आपने कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, बस इस जो स्टेटमेंट है उसको अब इस फिगर में अप्लाई करना है कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है? एक्स। समझ आया फ्रेंड्स? एक्स है। अब ये क्या बोल रहे हैं? इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। बोले तो कितना? 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। इन दोनों को आप क्या कर देंगे फ्रेंड्स? ऐड कर देंगे। आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 120 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम यही करना है और कुछ भी नहीं करना। अब मुझे लगता है आपको ये सेकंड वाला फिगर आप खुद कर पाएंगे ना फ्रेंड्स? कुछ नहीं करना है, डायग्राम को एक बार नोट करना है। ठीक है? मैथ में और साइंस में डायग्राम मस्ट रिक्वायर्ड होता है फ्रेंड्स, है ना? तो आपको बनाना ज़रूरी है अपने आंसर में, तभी तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने क्या सॉल्व किया है। दरअसल होता क्या है ना फ्रेंड्स कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना तो सामने तो उसका पेपर होता है जिसमें से वो देखता जाता है कि फलाने बंदे ने, स्टूडेंट ने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये उसमें मेहनत लगती है। वो पहले क्वेश्चन देखेगा क्या वही क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखा है या उसका आंसर या नहीं लिखा है।
पर हम ये होने ही ना दें। हम भले पूरा क्वेश्चन नोट ना करें, हम उसका आंसर नंबर फलाना फलाना क्वेश्चन का डाल दें हम, और डायग्राम, ताकि सामने वाले टीचर को बार बार डायग्राम क्वेश्चन पेपर में ना देखना पड़े। हम डायग्राम तो खुद बना ही सकते हैं, इससे हमारा आंसर क्या होगा, परफेक्ट आंसर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो बेहद ज़रूरी है, मैथ एंड साइंस में आप ज़रूर डायग्राम के थ्रू समझाएं फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये पहला वाला क्वेश्चन का फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। सेकंड वाला भी बहुत आसान है फ्रेंड्स, आप मुझे लगता है अब आप कर पाएंगे फ्रेंड्स, है ना। तो जितने भी हैं वीडियो को पॉज कीजिए, अभी जितना भी टाइम लगे जल्दी से जल्दी फटाक से कर कर बताइए। सेम इसी फॉर्मेट में आपने करना है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से करके बताइए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, जरा इसको देखेंगे हम ध्यान से। 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ पर बोला गया है कि हमको इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। अगर आप डायग्राम को या क्वेश्चन को देखेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन को, तो यहाँ पर दोनों में ही हमको क्या दिया गया है, आप ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, इसमें आप देखेंगे तो सभी में आपको एक्सटीरियर एंगल्स दिया हुआ है। अब आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करके बताना है, तो कोई भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सेम वही करना है जो अभी किया था हमने, वही लिखेंगे फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे फ्रेंड्स। सॉल्व लिखने के बाद ये डायग्राम बना के बता देंगे आप, है ना। ये जो फिगर बना हुआ है ना फ्रेंड्स, इसको बनाकर बता देंगे। ये है एक्स, ये 115 है, और ये वाला है आपका 50 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपने कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, वही लिखेंगे फ्रेंड्स। वी नो दैट, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, वी नो दैट, और वही स्टेटमेंट, एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, वही सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर वही एक्सटीरियर एंगल्स की पहले वाले क्वेश्चन में हमको वैल्यू नहीं दी थी, तो अपन एक्स का एक्स ही लिख रहे थे। यहाँ पर वैल्यू दी है तो अपन लिख कर बताएंगे 115 डिग्री, डिग्री के साथ लिखेंगे, जहाँ डिग्री दी हुई तो लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना। उसके बाद सॉरी माफ़ कीजिएगा, इज इक्वल टू है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ किसका, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स जो हैं, तो x प्लस 50 डिग्री। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स अपन को, अब हमको ट्रांसपोर्शन करना है, ट्रांसवर्शन करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट कर देना, ट्रांसफर कर देना है इसको। किस तरीके से, x की वैल्यू को हम इसी तरफ रखते हैं, और 115 जो है ना, 115 डिग्री, इसमें से ये वाला जो 50 है इस तरफ हम भेज देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होने के बाद 150 में से ये माइनस होकर कितनी वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, जल्दी से बता दीजिए मुझे, कितनी आ जाएगी, 65। कितना आ जाएगा फ्रेंड, 65 डिग्री आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये बात भी समझ में बेहतर तरीके से आ गई होगी। सो फ्रेंड्स आपका 6.2 के जितने सेकंड नंबर क्वेश्चन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सेम इसी तरीके से होना है। आई होप, मुझे लगता है अब आप कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जल्दी से अपन 6.3 के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं फ्रेंड्स, है ना। थोड़ा सा पोज कीजिए इसको, और 6.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अभी के अभी सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स, है ना। 6.2 के आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं ना फ्रेंड्स, वो अभी के अभी सॉल्व करने हैं आपको। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम 6.3 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 6.3 में हमको क्या पढ़ना है। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा फ्रेंड्स, हमको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल पढ़नी है। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी एंगल्स की जोड़ना,
एंगल्स का जोड़ने वाली एक प्रॉपर्टी है जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड है, उसको हमको पढ़ना है। अब अगर स्टेटमेंट को देखते हैं तो ये स्टेटमेंट बोलता है कि जो तीनों एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स ट्रायंगल के, उन तीनों का सम जो होता है ना 180 डिग्री होता है। अब बोले कैसे होता है 180 डिग्री? तो फ्रेंड्स आपके सामने एक फिगर बना हुआ है। अगर आप इस फिगर को देखेंगे, अगर ध्यान से इस फिगर को देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको तीन एंगल्स दिए हुए हैं, तीन एंगल दिए हुए हैं, तीन एंगल, और साथ ही साथ तीन ट्राइंगल भी दिए हुए हैं आपको। ये तीनों के तीनों ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो 1 2 3 इनके नाम आपको एंगल्स के भी दिए हुए हैं। अब हम करने क्या वाले हैं, नेक्स्ट वाले यानी इसी वाले जो नेक्स्ट फिगर है, उस फिगर में हम इन तीनों की जो 1 2 3 है ना, उनको आपस में जोड़ रहे हैं। आप जोड़ेंगे ना तो फ्रेंड्स, आप अगर देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए, तो एंगल, ये रहा एंगल 1, ये रहा एंगल 2, और ये रहा एंगल 3। हमने कुछ नहीं किया है, जो ऊपर जो फिगर थे ना, तीन फिगर जो थे फ्रेंड्स, उन्हीं तीन फिगर को टेढ़ा आड़ा जोड़ जोड़ के हमने किस तरीके से, इस तरीके से जोड़ लिया कि वो तीनों के तीनों आपस में जुड़ जाएं। तीनों एंगल को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं फ्रेंड्स। क्या कर रहे हैं, जोड़ दिए हमने। अब देखो जब जोड़े ना, तो जोड़ने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखने लगी है। देखो एक स्ट्रेट लाइन में आ गए ये सारे के सारे, देखो हमने स्ट्रेट लाइन में लाने का कोशिश की इसको, आ गए। अब अपन एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 2 को इस तरीके से देखेंगे ना, तो आप देखें जरा, इस स्ट्रेट लाइन पर ये कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। अगर तीनों को मिला दिया जाए, अगर ये वाली लाइन देखना फ्रेंड्स, इसको ऐसा मिला दिया जाए, समझ में आया आपको? ये तीनों के तीनों आपस में कैसे हो गए, मिल गए हैं। अच्छा जरा देखिए फ्रेंड्स, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि स्ट्रेट एंगल पर बनने वाला जो एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल, वो कितने डिग्री का होता है, जल्दी से बताइए मुझे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 180 डिग्री का। और वो किस तरीके से बनता है, सेम इसी तरीके से ही तो बनता है फ्रेंड्स, ऐसा ही तो बनता है ना। तो देखो जरा, स्ट्रेट लाइन पर अगर हमने इन तीनों एंगल्स को क्या किया है, ऐड किया है, जोड़ दिया है, चिपकाया है ना, तो वो जोड़ दिया है अपन ने। जोड़ने के बाद ये किस तरीके का शेप बना रहे हैं, एक स्ट्रेट एंगल का शेप बना रहे हैं। और हमको पता है फ्रेंड्स, इस स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 180 डिग्री होती है। तो देखिए जरा, पूरा जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा था वो पूरा का पूरा प्रूफ हो रहा है ना फ्रेंड्स, कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री की इज इक्वल टू होता है। समझ में आया आपको? तो ये स्टेटमेंट ये बोलता है, और उसको हमने समझ भी लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम 6.3 के तहत हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम 6.3 क्या बोलती है फ्रेंड। 6.3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। आपको जो फॉलोइंग डायग्राम दिया हुआ है फ्रेंड, इसमें आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान है, सेम वही तरीके से करेंगे जैसा कि हमने 6.2 के अंदर किया था। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रेंड्स सॉल्व। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, सॉल्व लिखेंगे। एंड सॉल्व लिखने के बाद ये डायग्राम जो आपका बना हुआ है फिगर, उसको बना देंगे आप। और फिगर बनाएंगे, देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर नाम लिखे हैं तो नाम भी आपको देना ही पड़ेंगे, है ना, ए बी सी। ठीक है फ्रेंड, इसका नाम है एक्स, इसका नाम है 1, इसका नाम है 60 डिग्री, इसका नाम है 50 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, ये है आपका, ये आपने इस तरीके से सॉल्व लिखने के बाद सबसे ऊपर ये डायग्राम बनाना है। और फिर वी नो दैट, क्या लिखना है फ्रेंड, वी नो दैट। क्या जानते हैं आप ये जानते हो, वही स्टेटमेंट ज्यों का त्यों लिख देना है आपको। क्या, द सम ऑफ all interior angles, all three interior angles is equal to 180 डिग्री, इतना लिख देना है आपने। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, एक एक करके देखो फ्रेंड्स कैसे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्योंकि यही है ना, देखो जरा, ए बी सी वर्टेक्स हैं, उन पर जो एंगल बनते हैं हम उसी नाम से उनको एंगल्स को जानते हैं। अब इन तीनों का सम आप क्या करके बताओगे, 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। अब हमको ए की, बी की, सी की, इन सब की वैल्यू हमको यहाँ पर लिखनी है फ्रेंड्स। ठीक है, ए की वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू है 50 डिग्री, ठीक है, एंड सी की वैल्यू है 60 डिग्री,
और इन सबको क्या कर देना है, इज इक्वल टू में 180 ऐसा का ऐसा। अब देखो कितना आसान हो गया फ्रेंड्स, इन सबको ऐड कर लो, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब आप इसका अगर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे अगर इसको, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स को पक्षांतरण करेंगे अगर हम इसका, तो क्या होगा 180 माइनस 110 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ मैं। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा फ्रेंड्स, 180 माइनस 110 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका फ्रेंड्स, 70 डिग्री। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही आपका x की वैल्यू होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप, मुझे लगता है आपको 6.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आई होगी। सेम इसी तरीके से आपने अगले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छा, सेकंड वाले में ज़रा देखो आप, सेकंड वाला जो दिया हुआ है आपको, इसमें अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर पी एंगल, बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, दी तो है नहीं है, और लेकिन आप देखकर अगर पहचान सकते हैं, जो मेरे से पढ़े हैं बच्चे वो जरूर पहचान जाएंगे, बताइए ज़रा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये देख रहे हो आप, परपेंडिकुलर एंगल बना हुआ है वहां पर, परपेंडिकुलर है ना, तो ये कैसा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 90 डिग्री होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स, 90 डिग्री। तो पी की वैल्यू आप बता पाएंगे, 90 डिग्री है, और क्यू की वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, उन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आई होप आप लोग फिर इस तरीके से जो सा तरीका मैंने आपको बताया उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप लोगों को ये वाला भी क्लियर होगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम, अब ध्यान देना फ्रेंड्स आपको कि आपने ये 1 पॉइंट, ये जो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, अभी पोज कर कर आपको अभी के अभी सॉल्व करनी है। हाँ, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अभी के अभी। ठीक है फ्रेंड्स, भले चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा, आपने करना है तो अभी ही करके उठना, उठ के बैठना, अभी ही उठकर खड़े होंगे आप, जब तक कि आप कर ना लें इसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है फ्रेंड्स, जरा इसको भी देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है फ्रेंड्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अच्छा, ये भी देखो कितना आसान है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी है बहुत आसान। समझने का प्रयास करते हैं हम इसको। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलता है जरा देखिए। अब यहाँ पर आपको दो प्रॉपर्टी लगानी है, दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी, एक तो एक्सटीरियर एंगल वाली, देखो क्योंकि यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, और अंदर आपको दो एंगल दिए हुए हैं फ्रेंड्स, अंदर आपको दो एंगल दिए गए हैं जो भी कैसे हैं, अननोन है। अब इनको फाइंड करना है आपको, कैसे करेंगे फ्रेंड्स, बहुत आसान है, चलिए सॉल्व करते हैं और शुरू करते हैं अपन। तो पहला वाला अगर अपन देखें तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, सॉल्व लिखेंगे, है ना, सॉल्व लिखा आपने। सॉल्व लिखने के बाद ये डायग्राम अब मैं बना नहीं रहा हूँ, आपने बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, बताइए ज़रा। सबसे पहले हम इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं, है ना, क्योंकि 120 डिग्री का अगर एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो देखो फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पर फिर से लिखेंगे आप वी नो दैट करके। ठीक है फ्रेंड्स, वी नो दैट, ये आप ऐसा लिखेंगे वी नो दैट, उसके बाद बताएंगे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक्सटीरियर एंगल कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड्स, एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट कौन कौन से हैं, एक तो एक्स है फ्रेंड्स और एक 50 डिग्री है। बताइए, आप यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना है, वही ट्रांसफर्स करना है आपको। ठीक है ना, पक्षांतरण करेंगे हम, मतलब LHS और मतलब LHS टू RHS, इस तरीके से कर देंगे, RHS टू LHS, जहाँ पर भी हमको जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे अभी, हम इस 150 जो कि प्लस का है इज इक्वल टू के हम उस तरफ भेजेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड, 120 डिग्री माइनस का 150 डिग्री। आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, इसको हमने ज्यों का त्यों ऐसा ही रख लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब वैल्यू क्या निकलेगी फ्रेंड्स, अब जल्दी से देखिए कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। कितना आया फ्रेंड्स, 70 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, ये आ गई है एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू 70 आ गई है, कितनी आ गई फ्रेंड्स, एक्स की वैल्यू 70 डिग्री आ गई है। अब आपने क्या करना है, देखो फ्रेंड्स, आपको अंदर के
दो एंगल्स की वैल्यू पता चल गई है, एक वैल्यू फाइंड करनी है अब आपको y की वैल्यू। तो मुझे लगता है आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, आपने कुछ नहीं करना। अब आपने क्या करना है, वही वी नो दैट, अगेन लिखना, अगेन वी नो दैट, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, अगेन वी नो दैट, क्या लिखेंगे, द टोटल सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, ऐसा लिखेंगे। और टोटल सम बोले तो क्या लिख पाएंगे, देखो जरा एग्जांपल्स के थ्रू, मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन के थ्रू लिख कर बता रहा हूँ आपको। एक 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू, कि सबकी वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। कितनी है फ्रेंड्स, 180 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है आपको फ्रेंड्स, 170 और 50 को ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। और इस 120 डिग्री को आप क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे LHS टू RHS, सॉरी RHS टू LHS, है ना, सॉरी ये है LHS और ये है RHS। आप इस तरीके से इनको क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए देखिए y इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए जरा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यही आ जाएगा ना। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 60 डिग्री आ जाएगी। इस प्रकार से आप लास्ट में लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को ये वाला प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही आपके कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपने सॉल्व करके बतानी है फ्रेंड्स, है ना। अच्छा, सेकंड वाला और देख लीजिए ज़रा आप, सेकंड वाला भी थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इसको कर कर बताएं। और जिसको नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट में करके बताएं, कमेंट में बोल दें कि सर हमको नहीं आ रहा है, आप करके बता दीजिए, तो ज़रूर ही आपको मैं करके बताऊंगा। और जिसको आ रहा है तो मुझे बताइएगा, एक्स और वाई की वैल्यू कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा मुझे कि एक्स की वैल्यू कितनी आई और वाई की वैल्यू कितनी आई, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड की। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है। बाकी आपने आज हमने देखा 6.2 और 6.3 इन दोनों को करके देखा है फ्रेंड्स, और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हमने कर लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार जल्दी से क्विकली मैं रिवाइज करा देता हूँ फ्रेंड्स। हमने 6.2 में हमने क्या देखा है फ्रेंड्स, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी देखी है कि एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनकी इक्वल के सम के इक्वल की बराबर, सम के इक्वल होती है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर हमने 6.3 के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें हमने देखा है फ्रेंड्स कि जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, और इस पर बेस्ड हमने 6.2 और 6.3 को कवर किया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आपको मैंने होमवर्क दिया है तो प्लीज़ इसको समय पर ही कीजिएगा और अभी के अभी कर लीजिएगा। कल के लिए हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स, है ना, ध्यान रखिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि जो जिस समय आप पढ़ रहे हैं ना, उस वो समय अब आपका दोबारा नहीं आने वाला। एक बार जो समय आ गया है वो दोबारा नहीं आएगा। तो बेहद ज़रूरी है कि जिस समय हम पढ़ रहे हैं उस समय हम फुल एनर्जी के साथ पढ़ लें फ्रेंड्स, है ना। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिए कि हम जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय फुल फोकस्ड होकर पढ़िए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप सभी को कि फुल फोकस्ड होकर और पूरे ध्यान से वीडियो को देखिएगा, लेक्चर को सुनिएगा और साथ ही साथ सॉल्व भी करते चलिएगा। केवल देखना भर नहीं है, सॉल्व भी करते चलना है, तब तो आप वीडियो को सही यूटिलाइज कर पाओगे। नहीं तो आप अपना डेटा और समय दोनों ही वेस्ट करते चले जा रहे हैं। आई होप मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो आपको समझाया। ठीक है ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4 में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स ज़रूर अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सभी का। थैंक यू।